जॉर्ज पोलियास 4 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जॉर्ज पोलिया एक फेमस हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। इनकी थ्योरी कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम को 4 लेवल्स में क्लासिफाई करके सॉल्व किया जा सकता है। ये 4 लेवल्स हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझो। नंबर 2, डिवाइज अ प्लान, योजना बनाओ। नंबर 3, इम्प्लीमेंट द प्लान, योजना को लागू करो। नंबर 4, लुक बैक, पुनः जांच करो। इन चारों स्टेजेस को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। राजू के पास 12 टॉफियां हैं और वो इन्हें अपने 3 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। तो हर दोस्त को कितनी टॉफियां मिलेंगी? तो इस प्रॉब्लम को हम 4 लेवल में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। लेवल नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब समस्या को समझो। इस लेवल में 4 मेन बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, रीस्टेट द प्रॉब्लम, मतलब समस्या को दोहराओ। समस्या को अपने शब्दों में बताओ ताकि तुम इसे सही से समझ सको। तो राजू समस्या को दोहराता है, मेरे पास 12 टॉफियां हैं और मुझे इन्हें 3 दोस्तों में बराबर बांटना है। अब आइडेंटिफाई द अननोन्स, मतलब क्या ढूंढना है। पता करो कि तुम्हें क्या खोजने या साबित करने की जरूरत है। यहाँ राजू पता करना चाहता है कि हर दोस्त को कितनी टॉफियां मिलेंगी। अब गैदर द डेटा, मतलब जानकारी इकट्ठा करो। प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जानकारी लिख लो। जैसे राजू नोट करता है कुल टॉफियों की संख्या 12 और दोस्तों की संख्या 3। अब एस्टैब्लिश द कंडीशन, मतलब शर्तें समझो। समस्या से रिलेटेड क्या क्या रूल्स और कंडीशंस हैं उन्हें पहचानो। तो यहाँ राजू के लिए कंडीशन है कि टॉफियां बराबर बराबर बांटी जानी चाहिए। लेवल 2, डिवाइज अ प्लान, योजना बनाओ। इस लेवल में 3 मेन बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, फाइंड अ कनेक्शन, मतलब संबंध ढूंढो। दी गई इंफॉर्मेशन और जो ढूंढना है उनके बीच का रिलेशन ढूंढो। सोचो कि तुमने पहले कभी कोई इसी तरह की समस्या हल की है या नहीं। क्योंकि राजू पहले डिवीजन कर चुका है, इसलिए वह सोचता है हमें 12 टॉफियों को 3 दोस्तों में बराबर बांटना है, यानी 12 को 3 से डिवाइड करना है। चूज अ स्ट्रेटजी, मतलब सही तरीका चुनो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका चुनो, जैसे डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, मैथ का यूज करो, उल्टा सोचो या प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। यहाँ पर राजू डिवीजन का तरीका चुनता है क्योंकि ये एकदम सीधा तरीका है। अब एक्सप्लोर डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब विभिन्न तरीकों से विचार करो। मतलब यहाँ अलग अलग तरीकों से सोचो और सबसे अच्छा तरीका चुनो। राजू के लिए डिवीजन सबसे इजी तरीका है। अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन डिवीजन सबसे इजी और डायरेक्ट है। लेवल 3, इम्प्लीमेंट द प्लान, मतलब योजना को लागू करो। तीसरे लेवल में 3 मेन बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, मतलब तरीका अपनाओ। यहाँ पर अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी के अनुसार कदम उठाना है। जैसे राजू यहाँ 12 से 3 को डिवाइड करेगा, जिसमें उसे आंसर मिलता है 4। अब मॉनिटर प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस की जांच करो। हर कदम पर ध्यान दो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, डिवीजन सही से किया गया है या नहीं। तो राजू क्या मॉनिटर करेगा कि डिवीजन सही से किया गया है या नहीं। अब बी थॉरो, मतलब सावधानी से काम करो। एक एक कदम को ध्यान से पूरा करो और कोई भी स्टेप मत छोड़ो। तो यहाँ राजू चेक करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं की गई है और डिवीजन स्टेप सही से फॉलो किए गए हैं या नहीं। लेवल 4, लुक बैक, रिव्यू रिफ्लेक्ट, मतलब पुनः जांच, समीक्षा या विचार करो। इस लेवल में 3 मेन बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जांच करो। देखो कि तुम्हारा सॉल्यूशन सही है और प्रॉब्लम की सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है या नहीं। जैसे राजू चेक करता है हर दोस्त को 4 टॉफियां मिलेंगी, मतलब 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जो टोटल टॉफियों के बराबर है। मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया पर विचार करो। सोचो कि कौन सी चीज़ें सही हुई और कौन सी नहीं। फ्यूचर में इसी तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हल करोगे। प्रक्रिया पर विचार करने पर राजू को पता चलता है कि उसने डिवीजन का मेथड अपनाया और सही से सॉल्व किया। एक्सटेंड द प्रॉब्लम, मतलब समस्या को बढ़ाओ। सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और इसे किसी दूसरी प्रॉब्लम पर इम्प्लीमेंट करो। जैसे राजू सोचता है अगर 15 टॉफियां होती और दोस्तों की संख्या 3 ही रहती तो हर दोस्त को कितनी टॉफियां मिलती।
तो वो 15 से 3 को डिवाइड करके देखता है और उसे उत्तर मिलता है 5। तो ये थे 4 लेवल्स जॉर्ज पोलिया के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन 4 लेवल्स को फॉलो करके जॉर्ज पोलिया का तरीका हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है जो प्रॉब्लम को समझने, उसे सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बनाने, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने और सॉल्यूशन को रिव्यू करने में हेल्प करता है। ये तरीका एजुकेशन ही नहीं बल्कि अदर फील्ड्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।